Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। वीडियो को शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें महिंद्रास ऐप, जिसमें अब ना सिर्फ महिंद्रा के फीचर बल्कि महिंद्रा गुरु के फीचर्स भी हैं। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को उनके साहित्य में मानवीय मूल्यों के संवर्धन और संरक्षण के लिए युगांडा का प्रतिष्ठित मानवीय शिखर सम्मान दिया गया है। सवाल यहाँ हो सकता है 3 अवार्ड का नाम क्या है, किस सरकार ने दिया और साथ ही साथ कहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं। अगली सुर्खी। सरकार ने रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक जी महालिंगम को बाजार नियामक सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो एक जो मेंबरशिप की बात है, एक मेंबर होता है आरबीआई का सेबी के अंदर और वो इस समय है जी महालिंगम। अगली सुर्खी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यविद दयानंद अनंत का निधन हो गया। वह 88 या 88 वर्ष के थे। अगली सुर्खी। आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड ने रूस की JSC यूनाइटेड शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत राज्य में एक जहाज विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। अगली सुर्खी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शफी भट्ट का निधन हो गया। वो 71 वर्ष के थे। सवाल आ सकता है कि उनका पेशा या उनका प्रोफेशन क्या था या वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगली सुर्खी। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं और लड़कियों के एम्पावरमेंट, अगर मैं यूज़ करूं, के लिए हास्य पुस्तक चरित्र वंडर वुमन को अपनी नई मानद राजदूत के रूप में नामित किया है। अगर बात करें वंडर वुमन की, तो अभी एक मूवी आई थी सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, उसमें कैरेक्टर भी है और आने वाले समय में इसकी एक इंडिविजुअल मूवी भी आने वाली है, तो उनको नामित किया गया है एक एम्बेसडर के रूप में। अगली सुर्खी। बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले अपने देश मतलब बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला सुर्खी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक तथा ब्रिक्स प्रवर्तित नव विकास बैंक और सदस्य राष्ट्रों के अन्य विकास वित्त संस्थानों के बीच ब्रिक्स अंतर बैंक सहयोग व्यवस्था के तहत सामान्य सहयोग के लिए करार को मंजूरी दे दी है। तो न सिर्फ भारत की बात करें बल्कि रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके जो भी बड़े बड़े बैंक हैं वो इस पर्टिकुलर सहयोग का हिस्सा होंगे। अगली सुर्खी। भारत के मुकेश सिंह गहलोत और गौरव शर्मा ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और आखिरी सुर्खी, और बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज़ हुई, अमेरिकी गीतकार बॉब डिलन ने 2016 नोबेल साहित्य पुरस्कार जीता है। सवाल यहाँ बनेगा कि उनका पेशा क्या है, साथ साथ उनके डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं उनके बारे में भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब बारी है उन सवालों की जो इन सुर्खियों पर बनी है। रमेश पोखरियाल निशंक को उनके साहित्य में मानवीय मूल्यों के संवर्धन और संरक्षण के लिए युगांडा का प्रतिष्ठित मानवीय शिखर सम्मान दिया गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा और मेघालय। उत्तर आसान है, याद रखिएगा कि जो एक सरनेम है इनका, उस सरनेम के लोग अधिक मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में, तो उससे भी क्वेश्चन जो हो गया आसान बन गया। अगला सवाल। निम्न में से कौन बाजार नियामक सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? YV रेड्डी, जी महालिंगम, बिमल जलान, NS तूरवा और मनमोहन सिंह। यहाँ याद रखिए कि जो सेबी का जो एक सेंट्रल कमेटी होती है उसके अंदर एक मेंबर होता है RBI का, और यहाँ जो वर्तमान मेंबर हैं वो हैं RBI के कार्यकारी निदेशक जो कि हैं जी महालिंगम। अगला सवाल। उत्तराखंड से दयानंद अनंत, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, वो प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता थे, अभिनेता, लेखक, संगीतकार, स्टार वादक। उत्तर है लेखक। तो अगर लेखक हैं तो सवाल यहाँ बन सकता है कि उनकी डिफरेंट नॉवेल्स या गद्यांश कौन कौन सी हैं। अगला सवाल। किस राज्य के आर्थिक विकास बोर्ड ने रूस की JSC यूनाइटेड शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत राज्य में एक जहाज विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी? गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। उत्तर है बेहद सरल विकल्प 4 जो कि है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद इनमें से कौन का निधन हो गया? खुर्शीद आलम, सैयद अली शाह गिलानी, शेख मुस्तफ़ा कमाल, उमर अब्दुल्ला अभी मरे नहीं हैं, मोहम्मद शफी भट्ट। उत्तर है विकल्प 5 जो कि है मोहम्मद शफी भट्ट। याद रखिएगा कि इनकी पार्टी कौन सी है और ये किस पर्टिकुलर स्टेट से हैं। अगला सवाल।
निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं और लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए नया मानद राजदूत नामित किया गया है? यहाँ पर याद रखिएगा कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं जो मार्वल कॉमिक्स या डीसी कॉमिक्स के किरदार हैं। मिस्टिक, एक्समैन, सुपर वुमन, बिल्कुल, वंडर वुमन, इलेक्ट्रा या रूह। उत्तर यहाँ पर है विकल्प 3 जो कि है वंडर वुमन। जो क्वेश्चन मेकर है उनका हो सकता है इंटरेस्ट काफ़ी रहा हो इन कॉमिक्स में। अगला सवाल, बांग्लादेश के कौन से खिलाड़ी देश के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में माफ करिएगा देश के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो वनडे क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन, तास्किन अहमद, रूबेल हसन या अराफात सनी। उत्तर है विकल्प 1 जो कि है तमीम इकबाल। अगला सवाल, ब्रिक्स द्वारा प्रवर्तित बैंक का क्या नाम है जिसके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य सहयोग पर एक समझौता अनुमोदित किया है? सार्क बैंक, ऐसा कोई बैंक है नहीं। चीनी विकास बैंक, एशिया विकास बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। उत्तर है विकल्प 5 जो कि है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अब एक और सवाल, हाल ही में किस श्रेणी में भारत के मुकेश सिंह गहलोत ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल? 100, 125, 140, 150, 165। उत्तर है, थोड़ा कठिन सवाल है पर उत्तर यहाँ है 125। और हमारा एक और सवाल, किसको स्वचालन की अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी द्वारा तकनीकी नवाचार में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? हर्ष खन्ना, दिनेश रावत, गौरव शर्मा, सतीश पाठक या मुकेश सिंह। उत्तर विकल्प 4 जो कि है सतीश पाठक। अब बारी है हमारे उन सवालों की और साथ में उन विनर्स की। अफ्रीका, श्रीलंका, इजिप्शियन पाउंड, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका। और हमारे विनर्स है अरुण चतुर्वेदी, नुपुर त्रिपाठी, वरुण श्री, राजेश वर्मा, शौनक दुबे, कुलदीप रावत, महर्षि राज सिंह और मंजरी कौशिक। और अब उन लोगों के लिए जो इस लिस्ट में आना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं या फिर फेसबुक पर जिनके टॉप 3 में आना चाहते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर क्विज। सवाल पहला, वित्तीय आयोग के साथ संदर्भ में यूसीसी से क्या अभिप्राय है? यूनिवर्सल नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक चैनल, यूनिवर्सल सिविल चैनल, यूनिडायरेक्शन नागरिक आचार। प्रश्न 2, निम्न में से किस क्षेत्र में गायक बॉब डिलन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? शांति, रसायन विज्ञान, भौतिकी, साहित्य, अर्थशास्त्र। याद रखिएगा कि ये भी देखना है आपको कि वो कौन सा पर्टिकुलर वो क्षेत्र है और साथ साथ कि वो क्षेत्र आता है नोबेल प्राइज में या कि नहीं। प्रश्न 3, संसदीय कार्य सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की समिति के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित किया जाएगा? 1 से 30 नवंबर, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, 16 नवंबर 16 दिसंबर, 1 से 31 दिसंबर या 16 दिसंबर से 16 जनवरी। प्रश्न 4, हाल में सरकार ने एक पॉक्सो ई बॉक्स प्रणाली की शुरुआत की है जो कि ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। किसके लिए? बाल यौन शोषण, महिलाओं के यौन दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, संपत्ति हावी या महिला भ्रूण हत्या। और आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है? 11, 21, 31, 41 या 51। आसान सवाल है ये। तो ये थे हमारे 5 सवाल, इनके आंसर दीजिए और बिल्कुल हमारे इस वीडियो में आपका नाम भी आएगा और साथ साथ फेसबुक पर आपका नाम पब्लिश भी होगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।